कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिम पारा अंतर्गत द्विवेदी नगर की एक मार्केट से सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग युवक को कुछ लोग स्टील की रॉड से ताबड़तोड़ बेरहमी से मारते हुए नजर आ रहे हैं। जब जानकारी की गई तो पता चला हसपुरम नौबस्ता निवासी राजेश वाजपेयी के छोटे पुत्र अभिजीत वाजपेयी को उनके पड़ोस में रहने वाले नेहाल, अविनाश, अमन यादव व कुछ अज्ञात ने मार के लहूलुहान किया है। मामले की गहराई को समझ गया तो पता चला कि अभिजीत की बड़ी बहन जिस स्कूल में पढ़ती थी वही यह अभियुक्त भी पढ़ते थे। अक्सर उसकी बहन से ये लोग छेड़छाड़ व अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते थे, जिसको लेकर कई बार इन लोगों से अभिजीत की वह उसके बड़े भाई से तू मैं भी हुई है। वही पता चला 2022 में अभिजीत के बड़े भाई को इन लोगों ने मिलकर मारा पीटा भी था। इसके बाद थाना नौबस्ता में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, जिसके चलते अभी हाल ही में इन अभियुक्तों ने अभिजीत के साथ में गाली गलौज भी किया था। इसके बाद इन लोगों ने अभिजीत के बड़े भाई को मारने का प्लान बनाया, लेकिन परिजनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़े भाई को पढ़ने के लिए फतेहपुर भेज दिया था। इधर घटना के दिन अभिजीत पास के द्विवेदी नगर की मार्केट में कुछ सामान लेने गया था, तभी उन शोहदों ने उसका पीछा किया तो वह अपने आप को बचाने के लिए एक कपड़े की दुकान में जा पहुंचा। पीछा कर रहे अभियुक्तों ने दुकान में घुसकर उसके ऊपर स्टील की रॉड से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। लहूलुहान अभिजीत को दुकान वालों ने पास के ही प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हेलिट रेफर कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक अभिजीत के सिर में गहरी चोटें आई हैं, कई जगह से उसका सिर फटा है, जिसमें कई टांके भी लगे हैं। वहीं घटना के बाद जब थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया, उसके बाद पुलिस ने महज थाना पूर्ति करते हुए सूक्ष्म धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। परिजनों के दबाव पर अभियुक्तों को 3 दिन बाद पुलिस पकड़कर चौकी लाए और शाम को छोड़ भी दिया। अगर पुलिस ने इस मामले को पहले ही ध्यान दिया होता तो ये घटना न घटी होती। जो अभियुक्त स्टील की रॉड चला सकते हैं वो भविष्य में गोलियां भी चला सकते हैं। पुलिस की इतनी घोर लापरवाही के बाद से पूरा परिवार आहत है। इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रहा है, परंतु उन्हें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। परिजनों का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ यहाँ नहीं मिलता है तो वह मुख्यमंत्री से भी मिलकर अपनी आप बीती सुनाएंगे। ये घटना स्टार्ट हुई 2018 पे, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। मेरी बहन इंटर पे थी 2019 पे। तब ये लोगों ने उसके ऊपर गंदे कमेंट पास करे, इशारे करे, जिससे कि वो अपने आप को बहुत मानसिक क्षति उसको पहुंची, जिसकी वजह से और इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया। मैं उनके विरोध पे खड़ा हुआ। इन्होंने 2018 पे पहले मुझे मारने के बाद ये जो है आगे इस चीज़ को दबाने की कोशिश करने लगे ताकि तुम कहीं किसी को न बताओ। इस चक्कर में मुझे जो है दबा दिया गया। उस समय मुझे नहीं बोलने दिया। उसके बाद जो दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, मेरी बहन जो है अपने भाई के बर्थडे पे गई हुई थी उसके घर, तो ये भी वहाँ पे किसी तरीके से किसी जान पहचान के थ्रू पहुँच गए वहाँ पे। इन्होंने वहाँ उसको उनके साथ छेड़छाड़ की, गंदे इशारे करने के बाद मेरे भाई ने वहाँ, मेरा छोटा भाई वहाँ पे मौजूद था जो उनके साथ जो लिवा के गया था उनको, उसने उस चीज़ का विरोध किया और विरोध करने पे उन लड़कों ने अपनी गुंडाई दिखाते हुए वहाँ उसको मारा। और मारने के बाद वहाँ से मेरा भाई और मेरी बहन किसी तरीके से बच के। क्या उस समय जब ये मारपीट हुई थी, क्या आपने पुलिस को बताया था, कोई एप्लीकेशन दिया था? मैं उस समय वहाँ पे नहीं था। मेरा छोटा भाई और मेरी दीदी जो है, मेरी बहन जो है, वो गई थाने पे। वहाँ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी जिसकी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगर वो समय कार्यवाही सख्ती से कर दी जाती तो आज मेरा भाई इस हालत में ना होता। मेरे भाई की इस हालत का सबसे मेन कारण जो है वो पुलिस वाले हैं। अगर उन्होंने सही तरीके से उसकी तफ्तीश की होती, सही तरीके से जाँच पड़ताल करी होती, अगर उनको समझा होता, हमारे अगर हितों को उन्होंने बचाया होता तो आज ये हालत ना होती। उसके बाद अभी जब मैं लौट के आ गया वहाँ से इस चीज़ के बाद, तब मैं पढ़ रहा था उस समय बाहर फतेहपुर पे। मेरा जो कॉलेज है वो फतेहपुर पे। मेरे को यहाँ से भगा दिया गया मेरी जान के देखते हुए, ताकि मेरी जान जो है बची रहे। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था अब ये जो तीसरा चरण जो है, जब मैं बीच में अपने पेपर दे के वापस आया कानपुर में, तो इन्होंने फिर मेरी बहन के ऊपर कुछ गंदे कमेंट करे मेरे को देख के, और मैंने उस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने दोबारा मेरे को मारा आज से 4 महीने पहले। और इसके बाद जब इस चीज़ का विरोध करने के बाद जब मैं घर पे आया, मैंने बताया तो मेरे घर वालों ने मेरे को सलाह दी कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसको देखते हुए मुझे दोबारा पढ़ने के लिए फतेहपुर भेज दिया गया।
ताकि मेरी जान बची रहे। उसके बाद जब मैं वहाँ पेपर दे रहा था, मेरे पेपर चल रहे हैं अभी, मैं पढ़ रहा था वहाँ पे, तो मेरे को एक दिन खबर आती है थाने से कि तुम्हारे भाई को कुछ लड़कों ने मारा है। और मारने का सिर्फ एक मात्र कारण है, मेरी बहन को ये लोग जो हैं क्षति पहुँचाना चाहते थे, और मेरी बहन जो है वो मानसिक स्थिति पे सही नहीं है इस समय। मुझे जानकारी मिली है कि ये घर के पास किसी दुकान में सामान लेने गया था, वहीं से ही इसको जो है वो लोग दिखाई पड़े, कुछ ऐसा मुझे जानकारी मिली है। इस पर क्या कहना है आपका? 7 दिसंबर शाम को 8 बजे के आसपास ये हमारे परिचय की दुकान में सामान लेने के लिए गया था। घर की ज़रूरतों का सामान, शादी में हो गया, ये सब चीज़ें लेके वो वहाँ से लौट रहा था। वहाँ पे उसने देखा कि कुछ लड़के जो हैं 20-25 लड़कों के लमसम इसका इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का जो है निहाल राजपूत, जिसने इनको हेलमेट मार के गिराने की कोशिश की। अगर मेरा भाई वहाँ गिर जाता तो वहाँ पे ये लोग जिंदा मार डालते, क्योंकि ये जिंदा मार डालने के उद्देश्य से ही वहाँ पे ये लोग आए थे। और जैसे ही वो वहाँ से बच के किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से बच के निकला है, वैसे ही ये गल्ला मंडी पहुँचा है। गल्ला मंडी में पड़ती है शुक्ला मार्केट। ये वहाँ पे गाड़ी दूसरे की जान बचाने के चक्कर में इसने गाड़ी में मारी ब्रेक, जिसके बाद ये भाग के अपनी जान बचाने के लिए मार्केट के अंदर घुस गया। जैसे ही मार्केट में घुसा है, वैसे ही वो दोनों लड़के जो है पीछे से स्टील के रॉड लेके इसको जान से मार डालने के लिए आए। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने उसको बचाने की कोशिश करी, जिससे मेरे भाई की जान तो बच गई, पर उसके शरीर पे बहुत ही गहरी गंभीर चोटें आ गई हैं। तो अगर इसके बाद जो है तुरंत ही वहाँ पे पुलिस को फ़ोन मिलाया गया। तो पुलिस या प्रशासन से कोई भी वहाँ पे नहीं आया, तो वहाँ के कुछ लड़कों ने उसको ले जाके थाने में जाके एप्लीकेशन लिखवाई। लेकिन पुलिस वालों ने उसको दूसरे थाने भेज दिया कि यहाँ नहीं लिखाई जाएगी, दूसरे थाने में लिखाई जाएगी। फिर वो वहाँ पे गया, अब वो तो बेहोशी हालत में था। उसके साथ जो लड़का गया तो उसने उस FIR उसको एप्लीकेशन लिखी, जो कि कांस्टेबल के द्वारा बताई गई थी। जिसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गलत लिखी हुई हैं। और उसके बाद मेरे भाई को वहाँ से रिफ़र कर दिया गया, हाईलैंड में भर्ती कर दिया गया। और ये सब करने की ये सब जो चीज़ें हुई हैं, ये बहुत लंबे समय से इस चीज़ की प्लानिंग चल रही थी मेरे भाई को मारने की। लेकिन उस दिन की 7 तारीख के दिन को इनको किसी तरीके से गुप्त सूत्रों से पता चल गया कि इनके जो पिताजी हैं वो गाँव गए हुए हैं, और इनका जो बड़ा जो लड़का है वो बाहर दूसरे शहर में पेपर दे रहा है, उसके पेपर चल रहे हैं। तब इस चीज़ को इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए मेरे भाई को इन्होंने मारा कि इसके भाई को मार डालते, इनके घर में कोई नहीं रहेगा तो हम जा सकते हैं। इस इरादे से उन्होंने मेरे भाई को मार डालने की कोशिश करी है। ये जो लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, ये इससे पूर्व भी कई घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं। इनका स्वभाव ही ऐसा है, ये आए दिन ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। और आज के दिन 10 तारीख को, आज 11 तारीख जो है, 11 तारीख को इन्होंने मेरी माँ जो घर पे सुबह पानी लेने के लिए घर से निकली थी, इन्होंने उनको मार डालने की कोशिश की है। वहाँ पे गली वालों की वजह से ये मेरी माँ जो है वो बच गई है। और ये धमकी दे रहे हैं, चलनसारी धमकी दे रहे हैं कि अगर आप केस वापस नहीं लेंगे तो आपके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। तो इससे मैं दरख्वास्त करता हूँ सरकार से कि पुलिस प्रशासन से कि मेरी और मेरे परिवार की जान की रक्षा करें, या कुछ ऐसा ठोस कदम उठाए जिससे इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। इस तरीके की कार्रवाई से ये रुकेंगे भी, और दूसरों के ऊपर इसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है पुलिस प्रशासन से, इनको जितनी जल्द से जल्द हो सके सलाखों के पीछे किया जाए, ताकि दूसरे और आम आदमी भी सुरक्षित रहें।